हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरियन। पिछली क्लास में हमने भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में जो हम भारत पर तुर्कों के आक्रमण का अध्ययन करेंगे। जहां पर हम तुर्क आक्रमण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो गजनी साम्राज्य है उस गजनी साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। गजनी साम्राज्य की अगर हम बात करें तो गजनी साम्राज्य की जो स्थापना है वह 962 ईस्वी के अंदर अल्पतगीन ने की थी। तो गजनी साम्राज्य की जो स्थापना है वह 962 ईस्वी में अल्पतगीन ने की थी तथा इसके पश्चात 977 ईस्वी में अल्पतगीन के गुलाम सुबुकतगीन ने 977 ईस्वी में गजनी में यामिनी वंश की स्थापना की तथा गजनी की गद्दी पर बैठा। सुबुकतगीन प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो जो सुबुकतगीन है वह प्रथम तुर्क आक्रमणकारी है जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। सुबुकतगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था तथा उसे पराजित कर दिया था। जहां पर हम हिंदू शाही वंश की बात करते हैं तो हिंदू वंश शाही जो वंश है वह पंजाब तथा काबुल के अंदर फैला हुआ था। हिंदू शाही वंश पंजाब तथा काबुल के अंदर फैला हुआ था। अल-बरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के जो शासक हैं वह कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे तथा हिंदू शाही शासकों की जो राजधानी है उसका उल्लेख उद्भांडपुर के रूप में मिलता है। तो हिंदू शाही वंश की जो राजधानी थी वह उद्भांडपुर थी। आगे देखते हैं तो हम बात कर रहे हैं अभी यामिनी वंश की। तो यामिनी वंश की जो हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण शासक हुआ है उसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके यह शासक बना। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके गजनी साम्राज्य का शासक बना और महमूद गजनवी ने 998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक शासन किया। जहां पर हम महमूद गजनवी के आक्रमणों की बात करते हैं तो महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए और इसका उल्लेख जो है वह सर हेनरी इलियट ने किया है। जहां हम महमूद गजनवी के आक्रमणों की बात करते हैं तो इसके जो आक्रमण के जो कारण है अगर हम उनकी बात करें तो आक्रमण के लिए जो उसके दो कारण प्रमुख बताए जाते हैं। पहला जो कारण है वह इतिहासकार इरफान हबीब ने बताया है। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य यहां पर धन लूटना था।
धन लूटना था, न कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। जबकि जो उत्पी है, उत्पी के अनुसार महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। आगे हम बात करते हैं कि महमूद गजनवी ने किस तरह भारत पर आक्रमण किए तथा किस तरह यह भारत को इसमें लूटा। जहां पर हम महमूद गजनवी की बात करते हैं तो महमूद गजनवी का जो भारत के ऊपर प्रथम आक्रमण माना जाता है, महमूद गजनवी का भारत के ऊपर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर माना जाता है। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को महमूद गजनवी ने हरा दिया था और 1001 ईस्वी के अंदर जयपाल ने महमूद गजनवी से पराजित होने के कारण आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि जब महमूद ने भारत के ऊपर आक्रमण किए तब उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो अगर हम भारत के ऊपर महमूद के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हैं तो हम पाते हैं कि कश्मीर के अंदर रानी दिद्दा का शासन था, वहीं कन्नौज में प्रतिहार शासक राज्यपाल शासन कर रहे थे। बंगाल में पाल शासक महिपाल का शासन था तथा जो प्रमुख चोल शासक इस समय थे वह राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम थे। इस प्रकार महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति थी, जहां पर कश्मीर में रानी दिद्दा शासन कर रही थी, कन्नौज के अंदर प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था, बंगाल में महिपाल का शासन था तथा चोल जो शासक थे इस समय वह राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम थे। महमूद गजनवी का जो प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है वह 1025 ईस्वी के अंदर 1025 ईस्वी के अंदर सोमनाथ के मंदिर के ऊपर इसका आक्रमण है। सोमनाथ मंदिर के ऊपर महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था 1025 ईस्वी के अंदर, वह इसका प्रमुख आक्रमण माना जाता है। यह महमूद गजनवी का 15वां आक्रमण था। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी को इस आक्रमण से अपार धन संपदा प्राप्त हुई थी तथा इसने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इसके पश्चात जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया उस समय यहां पर भीम प्रथम का शासन था। तथा महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1026 ईस्वी के अंदर भीमपाल प्रथम ने करवाया तथा 1196 ईस्वी में कुमारपाल ने भी सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। महमूद गजनवी को
अपने इन आक्रमणों के फलस्वरूप भारत से अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, जहां पर हम देखते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत के खैबर दर्रे से होते हुए भारत पर आक्रमण किया था। जो खैबर दर्रा है, उस खैबर दर्रे से होते हुए महमूद गजनवी ने जो है वह भारत के ऊपर आक्रमण किया था। यहां पर हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। अगर हम उसके प्रभाव की बात करते हैं तो खैबर दर्रा, जो कि भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था, खैबर दर्रा जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था, वह हमेशा के लिए यूरोपियों के अधीन चला गया। इसी के साथ लाहौर में फारसी संस्कृति का प्रसार हुआ। लाहौर में फारसी संस्कृति का प्रसार हुआ तथा महमूद गजनवी के आक्रमणों का जो स्थायी प्रभाव माना जाता है, स्थायी प्रभाव जो माना जाता है महमूद गजनवी के आक्रमण का, उसके फलस्वरूप पंजाब पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने उत्तर भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुए हैं उनको नगरीय क्रांति का नाम दिया है। उनको नगरीय क्रांति का नाम दिया है किसने? इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने। महमूद गजनवी को बुद्ध सिकंद भी कहा जाता है। महमूद गजनवी को बुद्ध सिकंद भी कहा जाता है। बुद्ध सिकंद का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी ने शासक बनने के पश्चात बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से 2 उपाधियां प्राप्त की थी। पहली जो उपाधि थी वह थी हम महमूद गजनवी की उपाधियों की बात करते हैं तो जो पहली उपाधि थी वो उपाधि थी अमीन उल मिल्लत, और इसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। तथा महमूद गजनवी ने जो दूसरी उपाधि प्राप्त की थी वह उपाधि थी यामीन उद दौला, और इसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। गजनवी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम खुसरो मलिक था। खुसरो मलिक को 1192 ईस्वी में महमूद गोरी ने कैद कर लिया तथा बाद में इसकी हत्या कर ली। इस प्रकार गजनवी वंश का अंत हुआ। थैंक यू।